नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। अभी भी मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसलिए कभी कभी नाम ले लेता हूँ इनसाइड झारखंड। लेकिन अब दो सड़क पार करके जाना पड़ता है, कठिनाई होती है, टक्कर लगने का डर होता है, इसलिए आजकल नहीं जाते हैं वहाँ। अपने ही घर से आपसे बात कर लेते हैं। आज मैं चौथे घर के बारे में बताऊंगा। नव वर्ष कुंडली में चौथा घर का जो पोजीशन है, उसके हिसाब से भारतवर्ष की बहुत सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। चौथा घर 10वां घर को बोलते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, या जो शासक वर्ग हैं उनको बोलते हैं। जो शासन चलाते हैं, कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी शासन चलाती है, उसको उसका रिप्रेजेंटेशन 10th हाउस से होता है। और 10th हाउस से ठीक 7वां घर, उल्टा घर, जैसे पति से पत्नी का घर होता है, उसी तरह से शासक घर से जो उल्टा घर होगा वो विपक्ष का घर होगा। इनके विरोध विपक्ष का घर होगा। इस बार इस विपक्ष के घर में 8 नंबर लिखा हुआ है, ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और मंगल वर्गोत्तम है, अपने स्थान से अष्टम में है, लेकिन वर्गोत्तम है, बली है। तो इस बार विपक्ष कायदे से, नियम कायदे से इतना प्रतिरोध करेगा कि जो रूलिंग पार्टी है उनको पसीना मस्तक से गिरेगा, उनके पैर तक पहुंचेगा, नाकों चने चबा देगा। एकदम अग्निपथ से गुजरना पड़ेगा रूलिंग पार्टी को। कुछ भी मनमानी नहीं कर सकेंगे। मनमानी करने के लिए फिर उनको बहुत सारे अन्य ढंग से सारे काम करने होंगे, या अपनी मेजोरिटी कैसे भी साबित करनी होगी। लेकिन प्रतिरोध, जो विपक्षी जो चतुर्थ लॉर्ड हैं, वो अपने घर से 8वें घर में पहुंच गए। जैसे वर्ष का लग्नेश अष्टम भाव में चला गया, उसी तरह से सुखेश, भारतवर्ष का सुख अपने जगह से अष्टम भाव में चला गया और वर्गोत्तम हो गया, बली हो गए, गुण भी आ गया। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये गलत नीतियों के कारण कुछ विरोध करेंगे जो गलत होगा, एकदम ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो भी विरोध होगा वो मृत्यु तुल्य विरोध होगा, मरते मरते तक विरोध करेंगे। जैसे कि आपने देखा पार्लियामेंट चला ही नहीं, ठीक उसी तरह से जब ये विरोध पर उतर जाएंगे तो किसी के नहीं सुनेंगे, रूलिंग पार्टी परास्त हो जाएगा। तो ये जो हमने विपक्ष लिखा है, इसमें लिखा है उपद्रव, शांति और प्रगति। तो शांति और प्रगति शब्द भी हमने लिखा है, इसी चौथे घर से देखा जाता है। अब चूंकि चौथे घर को सुख शांति बोलते हैं, माता का गोद बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं, फीमेल एज ए होल बोलेंगे, भारतवर्ष को कृषि को बोलते हैं। हमने लिखा है ना, कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय। तो ये सब 11th हाउस में जाने के कारण कुछ तो ये दिख रहा है कि इसमें कुछ प्रगति होगी। खाद्य मंत्रालय में प्रगति होगी, कृषि मंत्रालय में प्रगति होगी, लेकिन कष्ट साध्य है। अपने जगह से अष्टम में जाने के कारण ये बहुत कष्ट साध्य है, कष्ट से होगा।
बहुत प्रयास करने से होगा, कारण कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। तो रूलिंग पार्टी को चाहिए कि इस बार जो नया साल 29/3 से हो रहा है, उसमें विपक्ष को भी मैत्री ढंग से मिलकर के, दोनों मिलकर के देश का शासन चलाएं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बने रहें। जनरली होता है कि प्रतिपक्ष दुश्मनी ही निकालता है, जो भी अच्छा काम भी जो सत्ताधारी दल करना चाहते हैं उसमें भी कुछ न कुछ तो निकालते ही हैं। आप देखे ही होंगे बहुत सारी बातों में तुष्टीकरण एक शब्द आ गया है। जब तक स्कूल कॉलेज वगैरह में था तो ये वर्ड हम कभी पढ़ने को नहीं मिला था। मैं हिंदी का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग भी किया हूं, लेकिन हिंदी का भी अच्छा स्टूडेंट था। ये तुष्टीकरण शब्द जो है वो किसी किताब में, किसी पुस्तक में, किसी लेखक की किताब में पढ़ने को मौका नहीं मिला था। ये तुष्टीकरण शब्द जो है ये आधुनिकता का देन है। पिछले 5 साल से यह शब्द बहुत प्रचलित हो गया। तो जो वर्गोत्तम मार्ग है, माने बहुत सारे जगह विपक्ष भी सफल होंगे, विपक्ष भी सफल होंगे। तो जिनको जो करना है अभी कर लें। और इसको खाद्य मंत्रालय बोलते हैं। तो खाद्य मंत्रालय भी अपने जगह से अष्टम में चला गया और मंगल अपने शत्रु के घर, बुद्ध के घर में पड़ा हुआ है। तो इसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे, खाद्य मंत्रालय के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, किसानों को खरीदने में तकलीफ होगी, बहुत सब्सिडी देने की जरूरत पड़ेगी यदि प्रसन्न करना चाहते हैं किसानों को तो। और 11th लॉर्ड, जो यहाँ का लॉर्ड है, 11th लॉर्ड हैज मूव टू डेथ हाउस, और यहाँ पर ये अस्त हो गए हैं, सूरज के इतने करीब आ गए हैं कि ये मर गए हैं, अस्त हो गए हैं, कोई जान बाकी नहीं है इसमें। बकरी है इसलिए थोड़ा सा, जैसे कभी कभी खेत में देखते हैं चूहा को चोट लग जाती है तो वो उसको फिर ले जा करके गोबर सुंघाते हैं, नहीं तो पानी मुंह में डालते हैं उसको, वैसे ही होगा। कृषि पर विशेष ध्यान देना होगा सरकार को। और ये अग्नि की बात है तो धान जलाए जा सकते हैं। मैं कुछ बात बोल रहा हूं, देखिए, मैंने कहा कि दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं। उसी तरह से इतनी जो अगजनी हुई है इंडिया में और अब्रॉड, वो अगजनी हुई नहीं है, अगजनी लगाई गई है। जंगलों में भी आग लगाई गई है, नहीं तो जंगल में तो बराबर आग लगते हैं, इतने तो आग नहीं लगते। 84 साल का हो गया हूं, मैं भी देखा हूं जंगलों में आग तो लगता ही है। और ऊपर से नीचे आते समय जो लोग लकड़ी काटने जाते हैं, जो सब आते समय, चूंकि वो आग लगाते हैं, वो लोग जानबूझ करके आग लगाते हैं कि जो जिस रास्ते से उतरते हैं वो वहां के पत्ते सब जल जाए, साफ सुथरा हो जाए, लेकिन आग जंगल में कभी नहीं लगती। जब तक विशेष व्यवस्था करके नहीं लगाई जाए आग जल्दी नहीं लगती है। ठीक उसी तरह से ये जो तुष्टीकरण के शब्द हैं, ये जानबूझ करके बनाया गया है। तो खाद्य मंत्रालय में बहुत उलट पुलट होगा, जो भी खाद्य मंत्री होंगे या जो भी, हो सकता है उनका तबादला हो जाए। कृषि मंत्रालय जो है, कृषि मंत्रालय भी यहीं से देखा जाएगा।
और सेम स्थिति है तो पहले तो कृषि मंत्रालय के जो इंचार्ज हैं हो सकता है उनका भी पोस्ट बदल जाए या कुछ आमूल चूल परिवर्तन कृषि मंत्रालय में भी करने की जरूरत पड़े। जो जिस ढर्रे से सरकार चल रही है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा और उनको खुश करना ही पड़ेगा। यदि सरकार चेतती नहीं है, ध्यान नहीं देती है तो एरोगेंस में रह जाती है तो मुसीबत भारतवर्ष की जनता को भोगना पड़ेगा। कारण कि वही तो अन्नदाता है। कृषि मंत्रालय ही और कृषक ही, कृषक का मतलब पूरे भारतवर्ष के कृषक, कृषक का मतलब सिर्फ पंजाब नहीं होता है, कृषक का मतलब सिर्फ बिहार नहीं होता है, यूपी नहीं होता है, पूरे भारतवर्ष की खेती जो अनाज उपजता, जो जहां अनाज उपजता है सारे, और मंत्री तो एक ही होंगे तो कुछ उनके लिए भी कष्ट की बात दिख रही है। जो कृषि मंत्री में हैं उनके कुछ उल्टे पुल्टे बोल हो जाएंगे। 3 नंबर जो है वो राइटिंग को बोलते हैं और कभी कभी बोली को भी बोलते हैं, मौत को भी बोलते हैं। 3 नंबर में जैसे मंगल होता है कभी कभी और अष्टम भाव में चले गए या 6, 8, 12 में आ गए तो बच्चों को दांत जल्दी नहीं निकलती है और बोली देर से बोलते हैं। तो कुछ इस तरह की भी स्थिति संभव है कि कृषि मंत्रालय के बहुत सारे काम निर्णय लेने में देर हो जाए और तब तक बहुत डैमेज हो जाए, जैसे दांत नहीं उगते हैं। भारत माता, भूमि, मंदिर, भारत माता को यहां से देखा जाएगा। ये नया साल है, न्यू ईयर। न्यू ईयर में भारत माता की क्या स्थिति है यहां से देखा जाएगा। अब भाव बल तो यहां बली है जरूर। 8, चौथा भाव जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है ये भाव बली है, इसमें बल है। तो भारत माता का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, ये सच है। लेकिन यहां से जो 3 नंबर में आ गया, ये 3 नंबर साउथ ईस्ट को बोलते हैं। भारतवर्ष का जो साउथ ईस्ट पोर्शन है ये ये ईस्ट हुआ और ये साउथ हुआ। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा झंझट में आ सकता है माता का। और ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर चिकन नेक है। बांग्लादेश और भारतवर्ष का जो है ये जगह एकदम पतला सा चिकन नेक है, एकदम ऐसे करके। तो यहाँ पर कुछ झंझट हो सकता है। एक स्थिति ये बनी हुई है। और जो लोग भारत माता के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, खाएंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ, अग्नि यहाँ की, भूमि यहाँ की, जल यहाँ का, हवा यहाँ का, सांस यहाँ का, लेकिन कुछ नहीं, भारत माता कुछ नहीं। भारत माता उनके लिए एक उपनिवेश है जिसको जीत करके फिर से गजवाए हिंद करना चाहते हैं कुछ लोग, ऐसे लोग भी हैं। तो कुछ लोग जो इस तरह के लोग हैं और
भारत माता की भूमि और मंदिर, भारत माता के मंदिर, भारत में जितने मंदिर हैं सब भारत माता के मंदिर हैं। तो कुछ इनको लेकर के भी अपने जगह से अष्टम भाव में पहुंचे हैं, और कुछ इस एरिया के जो कुछ मंदिर वगैरह होंगे वहां कुछ विशेष झंझट हो सकती है, कुछ बातें यहाँ पर विशेष हो सकती है। लेकिन उपज इतनी जरूर हो जाएगी कि भारत माता को कोई कष्ट नहीं होगा, भारत के जनता को कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए कि ये ग्रह वर्गोत्तम भी है, मंगल वर्गोत्तम भी है। इस बार ग्रह सब देखिए, बुध अस्त है, चंद्रमा अस्त है, ये दो ग्रह तो अस्त यहीं पर है, और शनि भी अस्त है। शनि ग्रह ये खुद अस्त है। तो तीन तीन ग्रह अस्त हो और बाकी कुछ ग्रह अष्टम भाव में पड़े हो, सुख के ग्रह भी अपने जगह से अष्टम में चले जाएं, तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन थैंक्स टू गुरु, जुपिटर जुपिटर इस अष्टम भाव को, चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो इस घर की वृद्धि हो गई। एक श्लोक है, बचपन में पंडित जी भी बोलते थे, सुनते थे हम लोग बहुत ज्यादा। ये केंद्र हुआ ना, दसम केंद्र में गुरु है। दसम केंद्र को श्रेष्ठ केंद्र बोलते हैं, और यदि वहां गुरु हो तो लोग बोलते हैं कि, श्लोक पढ़ते थे, किंग कुर्वन्ति ग्रहा तस्य केंद्रे जस्य बृहस्पति। जिसके कुंडली में केंद्र में बृहस्पति हो तो किंग कुर्वन्ति ग्रहा तस्य, दूसरे ग्रह सब मिलकर के भी क्या कर सकते हैं, ग्रहा, सभी ग्रह। पहले तो सुनते थे तो थोड़ा सा अटपटा लगता था ये, लेकिन इतना तो साइज के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि बृहस्पति बहुत बड़े हैं। 1200, 1400, 1500 पृथ्वी एक तरफ रख दीजिए, एक गुरु अकेला एक तरफ बराबर पल रहा। तो जिसके केंद्र में गुरु हो करके देखता हो, यहां से सप्तम भाव को देखे, तो बाकी सारे ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे। तो अकेला गुरु की जो शुभ दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ये चतुर्थ भाव बहुत शुभ हो गया। तो भारतवर्ष में कल्याणकारी बहुत सारी चीजें होंगी। मंदिर, गुरु को धर्म बोलते हैं, गुरु को शिक्षा बोलते हैं, तो कुछ शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, 2-3 जरूर खुलेंगे, बड़े बड़े संस्थान खोलेंगे। और 8 नंबर को रहस्य बोलते हैं। 8 नंबर का मतलब होता है डिटेक्टिव। तो कुछ ऐसे भी संस्थान खुलेंगे जहां पर विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ ऐसे भी संस्थान खुलेंगे जो भूमिगत होगी, जो छुप करके होगा, वहां पर कुछ रिसर्च वर्क होगा, कुछ डिफेंस की चीजें बनाई जाएंगी, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। तो ये गुरु की दृष्टि इस पूरे कुंडली को संभाल रही है। यही यदि यहां पर रहते तो उतना असर नहीं होता, यहां रहते तो उतना असर नहीं रहता। यहां और यहां जब गुरु रहे तो बहुत असर होता है। इट कवर्स द होल हॉरोस्कोप। तो अकेला गुरु यहां रह करके शुभ कर दे रहे हैं। किसको, एग्रीकल्चर को, खाद्य को, शिक्षा को, विपक्ष को, सबको बलि बना रहे हैं। बलि बना करके शुभ भी कर रहे हैं। तो कुछ शुभ चेतना भी आएंगी, मूर्खता नहीं, चेतना भी आएंगी। लोकसभा
राज्यसभा और शांति, ये भी चौथे घर से देखा जाता है। सरकार की ये सभाएं, लोकसभा राज्यसभा भी यहीं से देखी जाती हैं, चौथे घर से देखी जाती है, जहां पर विपक्ष भी बैठता है। तो बाधा के साथ लोकसभा भी चलेगी, राज्यसभा भी चलेगी और सफलतापूर्वक अब चलेगी। कब से? 29/3/2025 से। 24 में तो नष्ट हो गया, बेकार हो गया। एक दिन का कितना खर्चा होता है उसके बाद भी लोग नहीं समझते हैं। हुटिंग, अरे हुड़दंग करना, हुटिंग करना, व्हाट इज दिस? क्या करते हो यार? अपने आपका बेटा यदि किसी को हुटिंग कर रहा है तो आप उसको डांटते हो और आप खुद हुटिंग करने लगते हो, खुद चिल्लाने लगते हो, वेल के पास आकर के हल्ला करने लगते हो। अरे कुछ तो मर्यादा रखो, बहुत सारी आंखें आपको देख रही हैं। आप अपने को जो समझ लीजिए, लेकिन लोग तो आपको, जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो नीचे निगाह से देख रहे हैं आपको। आप हमारे लिए माननीय हैं। आपका शब्द जो है, आपके लिए माननीय शब्द का उपयोग होता है, इतने श्रेष्ठ हैं आप। लेकिन एक्शन यदि आप ऐसा करेंगे, शोहदे के ऐसा उछल कूद करने वाला, शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं करेंगे, अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है। कुछ ऐसी स्थिति दिखती है, क्योंकि ये मंगल अपने से अष्टम भाव में है। थैंक्स गॉड वर्गोत्तम है, थैंक्स गॉड वर्गोत्तम है। अब इसी का एक अंश, ये 9th हाउस में भी मंगल का एक अंश, तो मेष राशि तो 9th हाउस में है। तो मंगल तो इसका भी रिजल्ट दे रहे हैं, इसका भी रिजल्ट दे रहे हैं, भाग्य का भी रिजल्ट दे रहे हैं, भारतवर्ष के भाग्य का भी रिजल्ट दे रहे हैं। और यहां से मंगल अपने से तीसरे स्थान में चले गए हैं। पापक ग्रह तीसरे स्थान में, छठे घर में, 11th हाउस में पापक ग्रह शुभ हो जाता है, तो ये भाग्य के लिए फिर भी शुभ है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल 11th में चले गए, अपने से अष्टम चले गए, ये थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन 9th हाउस से, भाग्य से ये अच्छे जगह में चले गए, तो भारत माता के लिए एक लोकसभा भी फंक्शन करेगा, राज्यसभा भी फंक्शन करेगा, शांति भी आएगी, लेकिन रूलिंग पार्टी को पसीना छुला करके आएगी। उनको अग्निपथ से गुजरना पड़ेगा इस बार, सोचना पड़ेगा क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कुछ लोग, अकेला एक प्रधानमंत्री है और सलाह देने वाले बहुत लोग हैं, तो 100 आदमी में 100 आदमी या 10 आदमी में 10 आदमी जो उनको सलाह देता है, तो सब सही होगा क्या? एक आदमी भी तो गलत सलाह दे सकता है, और कहीं दुर्भाग्य से वही सलाह स्वीकार हो गया, तब तो बंटाढार हो जाता है देश का। तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कल के इंटरव्यू में कि हम भी आदमी हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, मैं कोई देवता तो हूं नहीं। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। 29 मार्च के बाद जो नया साल शुरू हो रहा है, उसमें इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हम भी मनुष्य हैं, हमसे भी कुछ गलती हो सकती है, देवता तो नहीं है। शिक्षा संस्थान जरूर खुलेंगे, और बहुत क्षेत्रों के, हर क्षेत्र के शिक्षा संस्थान खुलेंगे, और डबल डबल खुलेंगे। यदि रिसर्च वर्क के खुलेंगे तो 2 खुलेंगे और बड़े खुलेंगे, महान बहुत ऊंचे लेवल की चीजें खुलेंगी, ये बात है।
और 3 नंबर जो हमने कहा कि इस तरह का जो भारतवर्ष का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर मंगल युद्ध को, अग्नि को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर के लिए भी कुछ विशेष बात कुछ बनेगी, कारण कि यहाँ पर चाइना बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं, बहुत बड़ा तो बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं। भारतवर्ष के जो बजट है उससे दोगुने का बना रहे हैं, इतना बड़ा डैम बना रहे हैं। तो कभी इंटरव्यू सुना था कल या परसों, हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि नहीं, हम लोग भी सोच रहे हैं और कुछ इसका इंतजाम करके रख रहे हैं, रख लिए हैं। कारण दुष्ट न छाड़े दुष्टता, कैसो हूं सुख देत, कितना भी सुख दे दीजिए, धो हूं 100 बेर के, कंबल होत न श्वेत। कंबल को 100 बार धोइए, वो सादा नहीं हो सकता है, काला कंबल काला ही रहेगा। तो उनकी जो मनोवृत्ति है जमीन हड़पने की, दूसरों को कष्ट देने की, हम अजय हैं, ऊपर से लेके इनके पहले भी द पावर कम्स आउट ऑफ बैरल ऑफ गन, इनके जो ऊपर पहले वाले नेता थे उनका ये मेन शब्द था, ये शब्द बहुत प्रचलित हो गया था, पावर कम्स आउट ऑफ बैरल ऑफ गन। तो बिना शक्ति के कुछ नहीं होता, तो शक्ति को जवाब शक्ति से ही दिया जाता है, हाथ नहीं जोड़ा जाता है। हाथ जोड़ने से आपकी कमजोरी झलकेगी। आप लाख अच्छे बोलिए, सर 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 बोलते तो नहीं सुनेगा। सठम साठ्यम समाचरित, उस तरह की प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर भारत माता के लिए ये जो पोर्शन है ये दुखी स्थिति में आ जाएगा। भारतवर्ष वहां सबसे कमजोर पड़ जाएगा। कॉलेज, उच्च शिक्षा की भी चीजें बनेंगी। और समुद्र तट, खास बात है, इस समुद्र विज्ञान, शिक्षा, खोज, कुछ चीजें जो समुद्र के किनारे हैं वहां के लिए भी कुछ खास निर्माण, और वो भी गुप्त रूप से होगा, उसकी सूचना मिल रही है। तो इस वर्ष में जो नया वर्ष है, इस वर्ष में शिक्षा के ऊपर में बहुत खर्च होंगे, रिसर्च के ऊपर में बहुत खर्च होंगे, ज्ञान के लिए बहुत खर्च होंगे, और बहुत सारी उपलब्धियां हमको मिलेंगी भी, बिकॉज द मार्स इज इन द 11th हाउस, बिकॉज मार्स इन द 11th हाउस। सिंह लग्न की कुंडली में मंगल सर्वश्रेष्ठ ग्रह होते हैं, ये जान लीजिए, पहले इसी को जान लीजिए। मंगल कैसे भी हो, सिंह लग्न की कुंडली में सर्वश्रेष्ठ ग्रह, योग कारक ग्रह मंगल ही होते हैं, और नेष्ठ ग्रह, सबसे खराब ग्रह शनि होते हैं। तो शनि सबसे खराब ग्रह होने के बाद ये अस्त हो गए हैं, दुष्ट की दुष्टता अस्त हो गई है, तो ये शुभ हो गए। किसी आदमी के अंदर में बहुत सारी बुराई हो, चोरी करने की आदत हो, सब कुछ है, सब यदि खत्म हो जाए तो शुद्ध आत्मा हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से शनि अस्त हो जाने के कारण इनकी स्थिति खराब हो गई, तो इनके अंदर में जो बुराई करने की क्षमता थी वो तो खत्म हो गई। तो शनि भी कुछ हमको देंगे, 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होने के कारण, तो ये रोग को और मार्केस दो रूप में होंगे। तो ये शनि ये इंडिकेट करेंगे कि कुछ तो हम उल्टा पुल्टा रोग बढ़ा सकते हैं। और मंगल की 8वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि इसी घर में है, रोग के घर में है।
तो रोग संबंधी भी कुछ बात, और मिथुन राशि में है। मिथुन राशि बोलते हैं यहां से लेकर के कॉलर बोन तक के क्षेत्र को बोलते हैं। सांस लेने की भी प्रक्रिया इसी को बोलते हैं। अब मैं नहीं बोल सकता कि ये कोविड या कोविड का नया रूप जो है उस तरह की बात कुछ आ सकती है, ये नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, रोग का कुछ प्रसार हो सकता है। लेकिन दो बात, ये वर्ग उत्तम है। देखिए, नवांश कुंडली यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और नवांश कुंडली का यदि उपयोग नहीं करते हैं तो आपकी वाणी अधूरी है, आपकी वाणी अधूरी है। तो नवांश कुंडली को आपको बढ़िया से स्टडी करना पड़ेगा। और नवांश कुंडली की किताबें मिलती हैं बहुत सारी, आप पढ़िए ना। बिना, जैसे जन्म कुंडली वाली किताब होती है ना, ठीक उसी तरह से नवांश कुंडली की किताबें हैं बाजार में। अब नाम नहीं बता सकूंगा, अब याद नहीं है अभी हमको, अच्छे लेखक का। जब भी जाइए पुस्तकों के दुकान में तो ढूंढिए ना, नवांश के ऊपर में कोई किताब है क्या। तो नवांश जानना जरूरी है। नवांश की कुछ चीजें हमारे पास हैं, लेकिन हमने प्रॉमिस किया है हम नहीं दे सकते आपको। हमारे बच्चों ने हम दो तीन चीज, जैसे अष्टक वर्ग है, मैं नहीं बता सकता। जैसे भी हो, मैंने जवाब दे दिया, कारण कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जानने की चीजें होती हैं। बहुत अपने से पढ़िए, अष्टक वर्ग बिना पढ़े आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। तो यहां पर समुद्र, मतलब पनडुब्बी के लिए कुछ बड़ा काम हो रहा है भारतवर्ष में, जो 2025 के एंड होते होते या मध्य होते होते आपको ये दिखाई देगा, सुनाई देगा। अभी भी और कुछ कुछ तो हुआ है जिसकी जानकारी सबों को हो गई है, लेकिन कुछ और अभी हो रहा है बड़े रूप में, बड़े रूप में हो रहा है। इसलिए हमने कहा समुद्र विज्ञान, शिक्षा और खोज, ये भी हो रहा है। अब भारतवर्ष का दिव्य ज्ञान, ये बात, भारतवर्ष का दिव्य ज्ञान, भारत माता है और ये कॉलेज की शिक्षा बोलते हैं, उच्च शिक्षा बोलते हैं इसको, कॉलेज की शिक्षा खास करके। तो बहुत सारी पाठशालाएं या इंस्टीट्यूशन खुलेंगे जहां पर भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया जा सकता है। ऐसे संस्थान खुलेंगे, चाहे वो सरकार की ओर से खुले या प्राइवेट खुले। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर सभी पढ़ाई के साथ अपने भारतवर्ष के संस्कार और कुछ ज्ञान दिए जाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक किताब का ज्ञान यदि कंपलसरी कर दिया जाए, गीता का ज्ञान कंपलसरी पढ़ाई हो, तो भारतवर्ष का स्वरूप बदल जाएगा। कारण कि गीता जो लिखा गया है सिर्फ सामान्य अर्थ का नहीं है, उसमें सामान्य अर्थ है, विशेष अर्थ है, गुप्त अर्थ है और योग अर्थ है। चार अर्थ होते हैं, एक श्लोक के चार अर्थ होंगे। श्यामाचरण लाहिड़ी की मेरे पास तो अब नहीं है, दो प्रिंट थे हमारे पास, अफसोस होता है हमने दे दिया था, हम सोचा था कि मिलेगा। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी का लिखा हुआ गीता और उस पर भाष्य पढ़ना चाहिए, खोज के भी कीजिए, कोशिश करके कीजिए। मैं तो बोलता हूं कि जो किताब पढ़ा नहीं, भगवान उसको लौटाएंगे, फिर पृथ्वी पर जाओ तुम पढ़ के आओ। तो ऐसे जो दिव्य ज्ञान है हमारे यहाँ,
भारतवर्ष का जो दिव्य ज्ञान है, इसके लिए कुछ विशेष हो सकता है इस सरकार के अंदर कोई न कोई प्रेरणा आ जाए जिसके कारण इस दिव्य ज्ञान के लिए कुछ बात हो। हमारी जो लाइब्रेरी थी, किसी बादशाह ने, लुटेरे ने उसको जला दिया और 6 महीने तक किताबें जलती रह गई। उनके समझ में आया कि रिलीजियस किताबें, ज्ञान की किताबें जला दूं तो फिर ये लोग मूर्ख हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ श्रव्य थे, जितनी शिक्षाएं थी उसमें लिखने में जहां संभव था लिखाया, लेकिन श्रव्य था, सुन करके गुरु से शिष्य, शिष्य से उनके शिष्य, ऐसे सीखते चले गए। तो किताब के फॉर्म में जब हो सका तो उसका लिख दिया गया, लेकिन वो जो श्रव्य श्रुति वाली जो चीज थी वो आज भी है मौजूद बहुतों के पास, आज भी मौजूद है। कुछ लोग हैं, गिरिकंदरा गुजरात में कहीं है, गिरनार पर्वत शायद वहीं है, वहां पर कुछ साधु संत महात्मा आज भी तपस्या में लीन रहते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान का पाठ होगा और इस पर कुछ चीजें बनेगी, कारण कि मंगल सिंह लग्न का श्रेष्ठ ग्रह वर्गोत्तम 11th हाउस में है, जिसकी 8वीं दृष्टि छठे घर में पड़ रही है। तो कुछ नए रिसर्च वर्क, कुछ ऐसे दवाएं निकलेंगी, कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जो रोग को ठीक करने में, जो अब तक जो चीज नहीं मिला लोगों को वो मिलेगा। कुछ नई नई उपलब्धियां होंगी, कठिन से कठिन रोग की उपलब्धियां होंगी। और क्योंकि मकर राशि है तो थोड़ा जल की बात भी दिखता है। ऐसे रोग जिनका आरंभ जल से होता हो। अब मेरी तो वो पकड़ नहीं है जो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लेकिन हाँ 10 नंबर तो पैर को बोलते हैं जनरली। लेकिन इसके अलावा भी जल जन्य रोग जो हैं, उस रोग के लिए भी कुछ नई बातें निकलेंगी। और वायु, ये जो कुंभ है, शनि के 2 हाथ होते हैं ना, 10-11, दोनों से मिला जुला जो रोग होगा उसके भी निदान होने की बात यहां दिखती है। और 7th हाउस में शनि अस्त हो गए हैं, तो कुछ पेशाब संबंधी, कुछ मूत्राशय संबंधी भी कुछ बातें, इसके भी कुछ विशेष दवाओं की प्राप्ति या खोज या निर्माण कहीं न कहीं भारतवर्ष में ही होगा। और ये भारतवर्ष की सुख शांति, तो ये तो ठीक है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भारतवर्ष में सुख शांति रहेगी। भारतवर्ष अपनी ओर से कभी किसी से युद्ध करने नहीं जाता है और न जाएगा। वो तो गुरु परंपरा वाली बात है। गुरु जी छड़ी मार रहे हैं तो हमने हाथ रख दिया है, मार रहे हैं लेकिन रोएंगे नहीं, हाथ बढ़ाते रहेंगे। एक छड़ी खा लेंगे, फिर दूसरा छड़ी उसी हाथ में खाएंगे। तो भारत की जो परंपरा है, हम लोग मारते नहीं है, किसी को कष्ट नहीं देते हैं। कष्ट देने की परंपरा भारतवर्ष में नहीं है, हमारे सनातन में नहीं है। और उस बात को दिखाया जा रहा है, इस वर्ग की कुंडली में दिखाया जा रहा है कि कुछ तो परिवर्तन होने जा रहा है मंगल के कारण। मंगल उग्र ग्रह है, शक्तिशाली ग्रह है, प्रभावशाली ग्रह है, अग्नि है इसमें, इसमें अग्नि है। तो मंगल जब प्रभावी हो जाता है तो उस क्षेत्र में युद्ध होता है। मंगल युद्ध को इंडिकेट करते हैं। मंगल शनि यदि आसपास में, अगल बगल में हो जाए, 6-8 में हो जाए, तो युद्ध होता है और भूकंप होता है।
जो लोग नए विद्यार्थी हैं नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने कहा कि यदि मंगल और शनि षडाष्टक हो जाए तब भी, या द्विद्वादश हो जाए तब भी भूकंप और युद्ध की संभावना बनी रहती है। इसमें तीसरा कोई ग्रह यदि आ जाए, जैसे राहु वगैरह है, तो ये धोखा की बात आ जाती है। तो उस तरह से आने से कुछ ये और बढ़ जाता है। नारी शक्ति और सम्मान, अभी आप देख रहे हैं ब्राइब देने के लिए सबसे बढ़िया तरीका अभी हो गया है इलेक्शन में, सभी पार्टी XYZ औरतों को पैसे दे रहे हैं। हर महीने आपको 2000 दूंगा, 2500 दूंगा, 1000 दूंगा वगैरह चल रहा है। अरे 1 रुपया भी यदि आप किसी को दे रहे हैं तो ये तो ब्राइब हो गया। बिजली पानी फ्री करके दे रहे हैं तो ये ब्राइब हो गया। अब शासन में आ जाओ और बजट के हिसाब से करके दिखाओ कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है भारतवर्ष में कि हम आपको फ्री खिला सकते हैं, खाना फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, बहुत सारा चीज करके दिखा सकते हैं आप। लेकिन लोभ मत दीजिए। ये तो लोभ दे रहे हैं कि हमको वोट दो तो मैं पावर में आ गया तो मैं 2500 रुपये, 3000 रुपये, 2000 रुपये हर महीना हर महिला को दूंगा। ऑफ कोर्स उसके लिए उन्होंने जरूर कुछ कंडीशंस लगाए होंगे कि आपके नाम कुछ खाता होना चाहिए या राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, कुछ तो होगा। तो हो गया क्या, जो लोग अनपढ़ हैं, जिन्होंने अभी तक कोई खाता होता नहीं बनाया होगा, वो तो वंचित के वंचित ही रह जाएंगे। जो एकदम नीचे लेवल में है वो तो भीख ही मांगेंगे। लाख ये लोग रुपया दें, लेकिन जिनको भीख मांगने का किस्मत भगवान ने दे दिया है वो नहीं छुड़ा सकेंगे ये लोग। यदि ये रहता कि जो लोग भीख मांग रहे हैं पकड़ पकड़ कर ले जाएं, इन लोगों को किसी आश्रम के ऐसा जगह बना करके वहां बसाएं, वहीं खाना खिलाएं, वहीं कपड़े दें, वहीं उनको उद्धार करें ताकि वो भीख नहीं मांगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस वर्ष के कुंडली में ये दिखता है नारी संबंधी युक्तियों के लिए कुछ सुरक्षा की बात उठेगी। अभी नारियां सुरक्षित नहीं है। गुंडे बदमाश घर में ढुक करके बदमाशी करके मनमानी करके चले जाते हैं। सड़क पर चलते, सड़क पर भीड़ भाड़, सड़क पर मनमानी कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं। और जो भद्र लोग हैं, भद्र लोग भद्र लोग जितने हैं, वो लोग आगे बढ़ करके रक्षा भी नहीं करते हैं, वो भी अपना ऐसे दुबक के चले जाते हैं। अरे वो 2 आदमी है, यदि 100 आदमी 200 आदमी एक बार चारों ओर से घेर लेगा तो बदमाशी कर सकेगा क्या? पटक के उसी का अस्त्र छीन करके उसी को तो उसी से युद्ध किया जा सकता है। एक नियम बना ले कि यदि कुछ ऐसा होता है तो जितने दुकान में जो लोग बैठे हैं, जहां हैं, सड़क पर जो चल रहे हैं, सब कोई एक साथ मिल करके एकदम एक बार चारों ओर से घेर करके, कितना एक आदमी कितना करेगा? एक आदमी को मारेगा, दूसरे को मारेगा, लेकिन उस इतनी भीड़ में तो सबको नहीं मार सकता है ना, वो खुद पकड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग इतने का पुरुष इतने कमजोर हैं कि वो झगड़ रहा है, एक औरत को मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ छेड़खानी हो रही है, बदमाशी हो रही, लेकिन हम रास्ता काट के चुप के निकल जाते हैं। ये बहुजन सुखाय बहुजन हिताय इतना हो गया कि हम लोग का पुरुष हो गए, कमजोर हो गए, मानसिकता कमजोर हो गई। न लड़े, बिना लड़े, जैसे एक सिपाही है, उसके हाथ में एक बंदूक है और 40 साल से कभी बंदूक चलाने का उसको मौका नहीं मिला, तो उसके हाथ में एक लाठी हो गया, साधारण सा लाठी, जिसका कभी किसी रूप में यूज ही नहीं होता है।
तो वही बात अभी हम लोग की मानसिकता हो गई है। हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, दया दिखाएंगे, लेकिन अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए भी आगे नहीं बढ़ेंगे। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हिंदू और इसके नाम पर खड़े हैं। अरे कुछ तो सिखाओ, कुछ तो युद्ध कौशल सिखाओ, कुछ तो शक्ति की बात दो, कुछ तो ज्ञान दो, कुछ तो ऐसी पाठशाला बनाओ। और बड़े बड़े कारखाने और बड़ी बड़ी बस्तियां, ये भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। जैसे टाटा एक बड़ी कंपनी है और बहुत जगह इन्होंने ऑक्युपाई किया है भारत माता का, और उसमें ये कुछ उपजाते हैं, धान नहीं उपजाते हैं, लेकिन लोहा उपजाते हैं, बहुत सारे ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, ये भी तो उपज है, उनकी कारखाने की उपज है। तो वैसे कुछ और बड़े बड़े कंपनियां खड़ी होंगी, कुछ नई नई चीज और डेवलप होंगी। ये ये दिखता है, और ये भी दिखता है कि माइंस, जो जमीन के नीचे माइंस होती हैं, इस माइंस के द्वारा भी बहुत सारी चीजें ऐसी उपलब्ध होंगी, मिलेंगी, जिसके कारण भारतवर्ष और धनी हो सकता है, धन प्राप्त हो सकती है। कारण कि फोर्थ का लॉर्ड इनकम के घर में चला गया है और डुअल है, तो जो भी बनना है वो डुअल है। अब पहाड़ यदि मिलेगा, या यदि कुछ खान ऐसे मिलते हैं जमीन के नीचे में, तो दो बड़े बड़े ऐसे खान मिलेंगे जो रतन होंगे, सोना से भी कीमती होंगे, जिसकी आवश्यकता पूरे विश्व को पड़ेगी, वो मेरी चीज होगी। ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, बड़े कारखाने, माइंस, होटल्स, बस्तियां, मंदिरें, बहुत कुछ। तो फोर्थ हाउस का जो पोजीशन है 19/3/2025 के बाद से एक साल के लिए, अगले संवत के लिए, इस संवत का नाम, जैसे हमने कहा, इस संवत का नाम सिद्धार्थ है, और ये लगभग होली का जो संवत जलता है वहां तक 29/3 से लेकर के इस होली के बाद का संवत जो आएगा वहां तक के लिए 12 महीने के लिए वैलिड है। तो चतुर्थ भाव के द्वारा ये दिखाई देता है कि भारतवर्ष में सुख सुविधाएं होंगी, कायदा कानून चलेगा, कष्ट सही सही, नाको चने रूलिंग पार्टी को बाध्य कर देंगे कि नाको चने चबाए, पसीना छुड़ा देंगे, अग्निपथ पर चलना पड़ेगा, फिर भी भारतवर्ष सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा, सुख सुविधाओं से युक्त रहेगा। नए नए कॉलेज खुलेंगे, नए शिक्षा होगा, नई बातें होंगी, नए कुछ उपलब्धि होगी, नया रिसर्च होगा, नए डिफेंस के कुछ बनेंगे, समुद्र के किनारे कुछ चीजें, बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं, पनडुब्बियों के लिए कुछ हो सकता है, हवाई जहाज, पानी के जहाज, इस सब के लिए कुछ चीजें हो सकती हैं। तो इस वर्ष का जो 29/3/2025 से लेके एक साल का जो समय है, वो फोर्थ हाउस के सारे जितने फंक्शन हैं लगभग सभी शुभ जाएंगे। आज यहीं तक, फिर किसी दूसरे दिन फिफ्थ हाउस का बात बताऊंगा। लेकिन देखिए, मेरे बताने के बाद मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी कुंडली नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से एक सप्ताह का निकाल करके रखिए ना। आज अच्छा है, कल खराब है, परसों अच्छा है, तरसों अच्छा है, ऐसा करके देख लीजिए। नहीं तो मैं अभी नक्षत्र फल नहीं बता रहा हूं, इसको बता देना चाहता हूं, कारण कि एक साल का हिसाब है ये, और एक साथ कंटिन्यूस दो भाव को बताऊं इतना सामर्थ्य नहीं है। जो भी है वो थोड़ा डिटेल बताना पड़ता है। लेकिन भारत माता सुखी है, ये सत्य है। जो भारत माता को अपनी माता नहीं मानते हैं,
उनका अपना दुर्भाग्य है। लेकिन भारत माता की बाल बच्चियां, औरतें, बेटियां वो सुरक्षित नहीं हैं। जो हमारे शासक हैं, जो हम पर हुकूमत करते हैं, जो हमारे राजा हैं, जो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं पार्टियां, उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा बच्चों के लिए, नारियों के लिए और इनकी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई लंपट, कोई बदमाश, कोई इडियट, कोई उनके रास्ते पर सरे राह चलते छेड़खानी ना करे, बदमाशी ना करें, घर में ना ढुक करके तंग करें। इतना भयभीत तो भय होना चाहिए शासन का उनको। जैसे उत्तर प्रदेश में भयभीत रहते हैं, उसी तरह से सभी प्रदेश में इतना भय हो जाए तो भारतवर्ष के हर नागरिक, हर बच्चे, हर बच्चियां, हर माता, हर बहनें सब सुरक्षित रहेंगे। यही मेरी इच्छा है, यही प्रार्थना है ईश्वर से भी, भारत माता से भी। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो दिनाग्ये जोहार।